देखिए। अग्निपथ स्कीम के खिलाफ मुल्क की कई रियासतों में एहतजाज हो रहा है। उत्तर प्रदेश में भी इस स्कीम के खिलाफ गुस्से की लहर पाई गई। कई अजला में तलबा ने एहतजाज किया। बुलंदशहर में भी नौजवान अग्निपथ स्कीम के खिलाफ सरापा एहतजाज नजर आए। बड़ी तादाद में नौजवान मरकजी हुकूमत की स्कीम के खिलाफ सड़कों पर उतरे। इस दौरान पुलिस और मुजाहिरीन में तसादुम भी हुआ। देवरिया में भी तलबा सड़कों पर उतर आए और हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की और अग्निपथ स्कीम को खत्म करने की मांग की। वहीं हाथरस में भी टीओडी के खिलाफ एहतजाज किया गया, जबकि गोंडा में सैकड़ों नौजवानों ने लाल बहादुर शास्त्री चौराहे पर मरकजी हुकूमत की अग्निपथ स्कीम के खिलाफ एहतजाज किया और टीओडी को वापस लेने का मुतालबा किया। 5 किलोमीटर पैदल चलने वाले नौजवानों ने पीएम मोदी और वजीर दिफा राजनाथ सिंह के खिलाफ नारे लगाए। 3 साल एनसीसी करो, 4 साल की ड्यूटी करो, उसके बाद आएंगे पकड़ तो लेंगे घर पे। जो रिटायर हैं ये आगे थे आर्मी से, उनको नौकरी मिल नहीं रही है, वो हमको क्या नौकरी दिलाएंगे? प्राइवेट सेक्टर में आकर पेंशन हो जाएगा, हम पेपर क्यों नहीं करवाए? बरेली के सैकड़ों नौजवानों ने फौज में भर्ती से मुताल्लिक नए कवानीन के खिलाफ एहतजाज किया। चौकी और चौराहे पर हुकूमत मुखालिफ नारेबाजी करते हुए सैकड़ों नौजवान जमा होते ही पुलिस और इंतजामिया की टीम मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने कई लोगों को हिरासत में भी लिया और एहतजाज खत्म करा दिया। टीओडी वापस कराना चाहते हैं सर, बिकॉज हम 3 साल से एनसीसी कर रहे हैं और तैयारी कर रहे हैं भर्ती की। हम वापस कराना चाहते हैं। कोरोना की वजह से हमें चांस नहीं मिले, एक भी चांस नहीं मिला अब तक का आर्मी में ज्वाइन जाने का। हमें सिर्फ भारतीय सेना में जाना हमारा लक्ष्य है। अब हम अपने लक्ष्य को कैसे पूरे करेंगे? टीओडी वापस कराई जाए और पुरानी भर्ती प्रक्रिया चालू कराई जाए और उम्र में भी छूट देनी चाहिए बच्चों को, और जो रजिस्ट्रेशन हमारे हो रखे हैं उन्हीं के आधार पर हमारी भर्ती होनी चाहिए सर। अग्निपथ स्कीम के खिलाफ नौजवानों की नाराजगी बढ़ती जा रही है। फौज में अपना मुस्तकबिल तलाश कर रहे नौजवान ने आज मेरठ में भी हुकूमत की इस पॉलिसी के खिलाफ कमिश्नरी चौराहे पर जबरदस्त एहतजाजी मुजाहरा किया। सर हमारी मांग है, सर हमारी मांग है कि टीओडी जैसा कानून लेके आई है सरकार। बहुत अच्छी थी और हर जगह लड़ने के लिए सक्षम थी, न कहीं से पीछे हटा, एक भी कदम, हर जगह मरने के लिए तैयार थी। एक आदमी 100 भारी पड़ा था कि 4 साल के लिए तो क्यों लड़ेंगे हम? आप खुद सोच लो, 4 साल को मुझे सारी जिंदगी रहना, तो मैं इसके लिए मरूंगा भी। अगर मुझे इसके साथ सिर्फ 1 साल रहना तो मैं क्यों लड़ूं इसकी तरफ से? 1 साल की यारी दोस्ती भाई, अपने घर चल तू भी। सरकार से ये मांगा टीओडी हटाओ, हमारा हक दो और पेपर हो, भारत सेना पहले की तरह अच्छी हो जाए। इस देश का युवा लगातार आंदोलन के माध्यम से विनम्रता से सरकार के सामने रखता है कि हमारी भर्तियां नियमों से की जाए, 2 साल की छूट दी जाए। उन मुद्दों को छोड़ के इन्होंने उन पे टीओडी जैसा काला कानून थोप दिया, जिससे सीधा प्राइवेट करना चाहते हैं आर्मी को। जब ये इनको पेंशन देने में आर्मी को दिक्कत हो रही है, जबकि सांसदों को करोड़ों अरबों रुपए की पेंशन जा रही है, उससे कम इनका है। कुछ नहीं हो रहा, सरकार हमारी गैर अन्याय कर रही बहुत ज्यादा। हम टीओडी लागू नहीं होंगे, तानाशाही नहीं होने दी। आपके चैनल के माध्यम से अगर ये सब वापसी नहीं करेंगे ना, 2000 युवा मेरठ के फांसी खाएंगे परसों। नहीं खाएंगे बिल्कुल, नहीं डरेंगे बिल्कुल भी। इन्हें भगवे के चक्कर में देश का नाश कर दिया सर। अग्निपथ स्कीम के खिलाफ हो रहे एहतजाज के खिलाफ इंतजामिया सख्त है, लेकिन देखना यह है कि क्या अग्निपथ स्कीम के खिलाफ मुल्क में पाए जा रहे गुस्से को देखते हुए हुकूमत अपने स्कीम को वापस लेने पर गौर करती है या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। तो वहीं गाजियाबाद में भी अग्निपथ स्कीम के खिलाफ तलबा ने खूब हंगामा किया। अग्निपथ स्कीम के खिलाफ मेरठ रोड पर एहतजाजी मुजाहरा किया गया, जमकर नारेबाजी की गई। बीच सड़क में टायर को नजर आतिश किया गया। बाद में पुलिस ने भीड़ को मुंतशिर किया। मरकजी हुकूमत की अग्निपथ स्कीम के खिलाफ मुल्क भर में एहतजाज किया जा रहा है। ऐसे में अलीगढ़ में आज बड़ी तादाद में तलबा सड़कों पर निकले और रोड जाम किया। इस दौरान पुलिस और इंतजामिया को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। एहतजाज करने वाले ऐसे तलबा थे जो फौज में मुलाजमत के लिए पहले ही दरख्वास्तें दे चुके हैं। ऐसे में इनका मुतालबा था कि हुकूमत पहले इनके इम्तिहानात कराए और इनको मुलाजमत दे, न कि इस नई स्कीम के तहत मुलाजमत देने की बात कहे।
हुकूमत की इस स्कीम की चौतरफा मजम्मत का सिलसिला जारी है और नौजवान सड़कों पर एहतजाज कर रहे हैं। हम तो टीओडी को लेकर आए थे और अपनी पुरानी जो भर्ती हमारी आर्मी की रुकी हुई है 2 साल हो गई, 2 साल बस उसका पेपर हो जाए और हमारी बस और एयरफोर्स और नेवी है, हमारे भैया एयरफोर्स में भी है और आर्मी में भी 2 साल हो गई और फिर वहाँ पे अभी कोई चीज कर रहा है। बस एक ही बात गिनती है, पेपर हो जाए जैसे पेपर करा दे आप। जो मुख्य मांग है वो टीओडी का विरोध कर रहे हैं, उसी का इन्होंने ज्ञापन दिया है और पिछली जो आरपी की प्रक्रिया जो चल रही है उसके बारे में कहा गया है कि वो पूरा कराया जाए। मेन 2 ही मांगे। आगे बढ़ेंगे। यूपी हुकूमत की बुलडोजर कार्रवाई पर सुप्रीम कोर्ट में समाअत हुई। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी हुकूमत को नोटिस जारी किया है और 3 दिनों में हलफनामा दाखिल करने का यूपी हुकूमत को हुक्म दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने सवाल किया है कि क्या जो बुलडोजर कार्रवाई हुई वो कानून के मुताबिक थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो भी कार्रवाई हो वो कानून के मुताबिक हो। सुप्रीम कोर्ट ने मजीद कहा कि फिलहाल कानून के मुताबिक इन्हिदामी कार्रवाई जारी रहेगी। उत्तर प्रदेश हुकूमत की चल रही निदामी कार्रवाई पर सुप्रीम कोर्ट के रोक लगाने से इनकार करने और बेकसूरों पर किसी तरह की कोई कार्रवाई न करने के तबसरे के बाद तंजीम तहफ़्फ़ुज़ मदारिस हिंद के सदर मौलाना सैयद अहमद हुसैन मज़ाहिरी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला कबूल है, लेकिन जिस तरह से एक मखसूस फ़िरक़े के खिलाफ इन्हिदामी कार्रवाई की जा रही है वो मुनासिब नहीं है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हम स्वागत करते हैं। सुप्रीम कोर्ट से शायद ये तवक्को करना कि इसका कोई फैसला गलत होगा, ये शायद नामुनासिब होगा, ये सोचना या समझना। लेकिन जहाँ तक सवाल है कि एक किसी फ़िरक़े के साथ ज़्यादती हो रही है, ये मैं समझता हूँ बहुत गलत है। क्योंकि किसी एक फ़िरक़े के साथ ज़्यादती होना ऐसे माहौल के अंदर, जबकि ये मौजूदा सरकार ये नारा देती है सबका साथ सबका विकास, ये एक अच्छा नारा है, हम चाहते हैं उसके नारे को ठेस न पहुँचे और सरकार पर आँच ना आए। तो मैं समझता हूँ जहाँ तक है, अगर कोई ज़्यादती हुई है तो उस पर जाँच होनी चाहिए फ़ौरन और कार्रवाई सख्त होनी चाहिए। एक फ़िरक़े के साथ अगर ज़्यादती हुई है तो उसको मंजर आम पर लाके और जिन लोगों ने कार्रवाई की है उन पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। गुज़िश्ता जुमे को होने वाले पुरतशद्दुद एहतजाज के बाद इलाहाबाद में जुमे से एक दिन पहले सिक्योरिटी के गैर मामूली इंतजाम किए गए। शहर के मुस्लिम अक्सरियती इलाकों में रैपिड एक्शन फोर्स, पीएससी, पुलिस और होमगार्ड्स की इजाफी नफरी तैनात की गई है। जुमे की नमाज के पेश नजर मुस्लिम अक्सरियती इलाकों में ड्रोन कैमरों के जरिए निगरानी की जा रही है। शहर की बड़ी मसाजिद ने अपनी तरफ से जुमे की नमाज के लिए गाइडलाइन और अपील जारी की है। अपील में लोगों से कहा गया है कि लोग सिर्फ नमाज के लिए मस्जिदों का रुख करें। संवाद हमारा बहुत बड़ा अस्त्र है। संवाद, बातचीत, समझाना बुझाना, ये पहले भी था। जब घटना हो रही थी उस वक्त भी हमने काफ़ी समझाया बुझाया और ये समझाने बुझाने की प्रक्रिया ये जारी रहेगी, इसमें कोई रोक नहीं लगाई जाएगी। आज भी हमारा प्रयास है कि सभी थानों पर मीटिंग की जाएगी, जिला स्तर पे भी मीटिंग की जाएगी कि आइंदा इस तरह की कोई हरकत ना हो, क्योंकि आम जनता का नुकसान होता है और छोटे छोटे नाबालिग बच्चों को जिनको आगे करके कार्रवाइयाँ कराई जा रही थी उनका बच्चों का नुकसान होता है। तो उन बच्चों के भविष्य के लिए, आम जनता के भविष्य के लिए और जिले में शांति सौहार्द बनाए रखने के लिए संवाद की प्रक्रिया हमारी आगे भी जारी रहेगी। आहानत रसूल के बाद बरपा हुए हंगामे से कई शहरों में अमन अमान की सूरत हाल को खतरा पैदा हो गया। खासतौर पर गुज़िश्ता 2 जुमे में नमाज जुमा के बाद कानपुर के बाद इलाहाबाद और सहारनपुर में एहतजाजी मुजाहरे के दौरान तशद्दुद के वाक़यात पेश आए। ऐसे में कल नमाज जुमा के पेश नज़र मेरठ में भी अलर्ट है। साथ ही मकामी पुलिस थानों के जरिए मुस्लिम समाजी और मिली तंजीमों के जिम्मेदारान के साथ बातचीत का सिलसिला भी जारी है। इस सिलसिले में आज मेरठ में जमीयत उलमा हिंद महाराष्ट्र शहर यूनिट ने भी मकामी पुलिस अफसरान की मौजूदगी में मीटिंग का इनेकाद किया और किसी भी तरह के एहतजाजी मुजाहरे के बगैर पुरअमन माहौल में नमाज जुमा अदा करने की यकीन दहानी कराई। जिस तरह पिछले जुमे में चंद लोगों ने बंद का ऐलान डाल दिया और उसकी वजह से एक बड़ा नुकसान हुआ हमारे नौजवानों का, कोई इनकी रहबरी करने वाला नहीं था। इसी तरीके से आज भी हमारे जमीयत उलमा के जो साथी हैं उन्होंने सुबह से ही हमसे फ़ोन पर बात की
कि कोई पैगाम ऐसा दिया जाए ताकि लोगों के अंदर जो फिर दोबारा बदगुमानी हो रही है कि बंद वगैरह का ऐलान है, उसकी साफ़ तरीके से लोगों को मालूम हो जाए। तो हमारी कायद ज़ैनुर राशिदीन साहब, हमारे सबका मशवरा हुआ कि मीटिंग बनाकर हम ये ऐलान कर दें कि बंद का कोई ऐलान नहीं है किसी की तरफ से, और हम कोई भी काम ऐसा ना करें जिससे जुमे के ऊपर दाग लगे। आप देख रहे होंगे 2 नमाज़ों में कुछ शरारती तत्वों ने हरकत की हैं, उसी को लेकर के सारे मस्जिदों की इमाम लोगों से बैठ के शांति व्यवस्था को लेकर के बातचीत हुई है। सारे लोग सहमत हैं और सबका सहयोग है, और हमें नहीं लगता कि कोई हमारे यहाँ खुरापात हो। सारे लोग सहयोग कर रहे हैं, जमीयत के लोग भी समर्थन कर रहे हैं और अपनों को समझा रहे हैं कि मतलब शांतिपूर्वक नमाज़ पढ़ी जाए, किसी बात की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इनका भी यही कहना है और ये समझा भी रहे हैं लोगों को और पूरा समर्थन कर रहे हैं। उर्दू के नामवर अदीब, नक्काद और मुहक्किक प्रोफेसर गोपीचंद नारंग के इंतकाल पर अलीगढ़ के अदबी हलकों में गम की लहर है। उर्दू के बेलौस खिदमतगार और सेकुलर इक़दार और रिवायात के अलमबरदार पद्म भूषण प्रोफेसर गोपीचंद नारंग के सानिए इर्तिहाल से अलीग बिरादरी सोगवार है। एमयू से भी इनका गहरा ताल्लुक था। सर सैयद के इस इदारे ने इन्हें 2009 में डिलीट की एजाजी डिग्री से सरफराज किया था। एमयू के वाइस चांसलर प्रोफेसर तारिक मंसूर समेत अदबी हलकों से ताल्लुक रखने वाले और असातिज़ा ने प्रोफेसर गोपीचंद नारंग के इंतकाल को एक अहद का खात्मा करार दिया है। प्रोफेसर गोपीचंद नारंग उर्दू के सिर्फ अहदसाज, रुझान साज, नक्काद ही नहीं थे, अपने आप में वो शख्स एक दबिस्तान थे। और जहाँ तक उर्दू का मामला है तो हमेशा उन्होंने उर्दू की तरफदारी की, उसकी पुष्टपनाही की और उर्दू को बाइसे इफ्तिखार समझा, अपने लिए भी, दूसरों के लिए भी। और हिंदुस्तान की सरजमीन से बाहर निकल के तकरीबन 50-60 के करीब जो उनकी किताबें हैं, जिसमें से 12 किताबें उनकी अंग्रेज़ी में हैं, उन्होंने उर्दू को हिंदुस्तान से बाहर भी इंट्रोड्यूस और मुतारिफ़ कराने की बड़ी भरपूर कोशिश की। जो हमारे रोशन चिराग थे अदब के, शमसुर रहमान फ़ारूक़ी हों कि शमीम हनफ़ी हों कि गोपीचंद नारंग हों, महमूद हाशमी हों, वज़ीर आगा हों, ये एक ज़माने में हामदी काश्मीरी हों, एक ज़माने में ये लोग अदब पर गोया छाए रहे। लिखा गया है उनके बारे में कि उन्होंने 60 बरस तकरीबन अदब की खिदमत की और अपनी तहरीरों से रोशनी बिखेरी, इसमें कोई शुबा नहीं। और नारंग साहब का कमाल ये था कि वो मुख्तलिफ़ दायरे बनाते थे और फिर उनसे निकल के दूसरे दायरे बना देते थे। एक किसी लीग पर, एक किसी रंग में आप उनको मुस्तकिल नहीं पाएंगे, और यही उनका इम्तियाज़ था, यही उनकी गोया अहमियत का सबब भी। प्रोफेसर गोपीचंद नारंग के साने इर्तिहाल से यकीनन उर्दू दुनिया सौगवार है और एक बड़ी कद्दावर शख्सियत, एक इल्मी शख्सियत हमारे दरमियान नहीं रही। इसका ज़ाहिर है कि न सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि आलमी सतह पर, ग्लोबल लेवल पर हम लोग ज़ाहिर है कि अफसोस में सभी लोग डूबे हुए हैं। उनकी शख्सियत की बहुत से पहलू थे, यानी हमजहज शख्सियत, मल्टी डायमेंशनल और मल्टी लिंग्वल शख्सियत के हामिल थे वो। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी से चल रही ईडी की तफ्तीश मामले में अलीगढ़ में भी कांग्रेसी लीडरान में बेचैनी साफ देखी जा रही है। आज जिला कांग्रेस दफ्तर पर कांग्रेसी कारकुनान की एक मीटिंग हुई जिसमें मुस्तकबिल के लाही अमल के लिए गौर खौज किया गया। इस मौके पर कांग्रेस जिला सदर और दीगर लीडरान ने कहा कि एक सोची समझी साजिश के तहत सोनिया गांधी और राहुल गांधी को निशाना बनाया जा रहा है। हेरल्ड मामला जो है ये कोई आज का मामला नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2014 में मोदी जी ने सत्ता संभाली और 2022 हो रहा है। 8 साल से आप सत्ता में हैं। ये मैटर उठा और हाई कोर्ट में आज भी विचाराधीन है। वहाँ से हमारी नेता सोनिया जी और राहुल जी बेल आउट भी हैं। यदि कोर्ट कोई तलब करके कोई साक्ष्य चाहती थी तो ये मैटर कोर्ट जो जब कोर्ट में पहुँच गया है तो कोर्ट में होना चाहिए था, परंतु केवल और केवल एक हरेसमेंट की वजह से,
एक कांग्रेस पार्टी की जो विपक्ष है उसको खत्म करने की मंशा से, राहुल गांधी और सोनिया गांधी जी का उत्पीड़न करने के उद्देश्य से ये भारतीय जनता पार्टी का एक प्रोपेगेंडा है। राहुल गांधी जी को जो बजट के जो सिलसिले में उन पर झूठे प्रत्याशी आरोप लगाए जा रहे हैं उन लोगों पे, ये चीज़ गलत है। तो ये आरोप नहीं लगाने चाहिए। आगे आने वाले टाइम पे भी कांग्रेस पार्टी भी आएगी, ऐसी बात नहीं है, लेकिन इस तरह से व्यवहार करना ये गलत चीज़ है। हमारे नेताजी को परेशान करना ये भी बहुत बड़ा अपराध है। गाजियाबाद में लोगों को कुवैत में नौकरी दिलाने के नाम पर धोखा देने वाला एक गिरोह सरगर्म है। ये गिरोह बैरूनी मुल्कों में नौकरी दिलाने का झांसा देकर लोगों को गुमराह कर रहा है। एसएसपी दफ्तर पर कुछ लोग जमा हुए और धोखाधड़ी की शिकायत की। पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज करके एक टीम तश्कील दी है। तहकीकात शुरू कर दी गई हैं। ये सब साथी हैं हमारे, ये कुवैत भेजने के नाम पे पासपोर्ट जमा कराए थे, सब पैसे लिए, अकाउंट में लिए हैं, फ़ोन पे से लिए हैं, गूगल पे से लिए हैं, 2-2, 3-3 खाते में पैसे लिए हैं, 35,000, 40,000, 70,000 ऐसे कर करके पैसे दिए हैं, 2-2 हज़ार रुपए करके फ़ोन पे से लिए हैं। ये कब का मामला है? ये मामला करीबन चल तो रहा था महीने दिन से, लेकिन ये हमको जो टिकट दिए हैं, जो हम लोग यहाँ आए 7 तारीख से चक्कर काट रहे हैं। इसलिए आपके पासपोर्ट उन्होंने जमा किए थे, कहाँ जाने की बात थी? कुवैत भेजने के लिए। कितने लोग हैं अब तक जो हमारे ग्रुप में? टोटल 11 लोग हैं। कम से कम कितना पैसा चला गया आपका? अभी मोटा मोटी कम से कम एक 70-80 के आसपास खाते से और फ़ोन पे से मिला के है, और 1.5 लाख रुपए कैश है। अभी जन सुनवाई में कुछ लोग एप्लीकेशन लेके आया था, उनके साथ कुछ लोगों ने उनका फ्रॉड किया है। उसका अभी तुरंत संज्ञान में लेते हुए मैंने SHO कोतवाली और CO कोतवाली को निर्देश दिया है। FIR दर्ज करके आगे इन्वेस्टिगेशन करेंगे। साथ साथ हमारा साइबर सेल के भी लगा दिया, जल्दी से जल्दी उसका ट्रैक करके उन लोगों को सबको गिरफ्तार करके वो उस पर नियम से कार्य करने के लिए आदेश दिया। नहीं, उसको हम FIR दर्ज करेंगे, उनको पकड़ेंगे, उसको तुरंत पता चल जाएगी। उसके पासपोर्ट के बारे में हमने कंसर्न अथॉरिटीज के लिए सबको रिपोर्ट भेजेंगे। इस तरह के पासपोर्ट को आदमी मिसयूज करेंगे तो तुरंत हम उनका संज्ञान देने के लिए उसको भी कंसर्न अथॉरिटीज के लिए कौमी अक़लियती कमीशन के साबिक नायब चेयरमैन आतिफ रशीद ने जामिया मिलिया इस्लामिया, हमदर्द यूनिवर्सिटी और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में पसमानदा मुस्लिम तबके के रिजर्वेशन का मुद्दा उठाया है। आतिफ रशीद ने तीनों यूनिवर्सिटियों को खत लिखते हुए आइंदा साल से रिजर्वेशन देने की मांग की। आज हमने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी और जामिया हमदर्द यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर्स को एक चिट्ठी लिखी है, जिसमें मेरे पास पसमानदा समाज के, अति पिछड़ा पसमानदा समाज के लोग, मुस्लिम समाज के मेरे पास बहुत दिनों से आ रहे थे। उनके कई प्रतिनिधि मंडलों ने अभी पिछले दिनों दिल्ली में एक बैठक हुई, उस बैठक का निर्णय निकाला कि मुसलमानों में, पसमानदा मुसलमानों को शिक्षा क्षेत्र में और रोजगार के क्षेत्र में काफी पिछड़ रहे हैं। इसलिए आवश्यकता इस बात की है कि केंद्र सरकार द्वारा जो यूनिवर्सिटियां चलाई जा रही हैं, जहां केंद्र सरकार कुपोषित उनको फाइनेंस करता है, फंडिंग करता है, ऐसी यूनिवर्सिटीज में जहां पर मुसलमानों के नाम पर ऑलरेडी कहीं इंटरनल कोटे के नाम से, तो कहीं माइनॉरिटी के नाम से और कहीं मुस्लिम्स के नाम से जो 50% कोटा ऑलरेडी चल रहा है, उस कोटे में 50% की मांग अपने मुसलमानों के पसमानदा समाज के लिए करी है। और उम्मीद करते हैं कि ये तीनों यूनिवर्सिटीज के वाइस चांसलर इसी एकेडमिक ईयर में, आने वाले दिनों में, इस हमारी मांग को मानकर मुसलमानों के अति पिछड़े हिस्से के लिए, जो छोटी छोटी जातियां हैं, जो पिछड़ा वर्ग है, उस पिछड़ा पसमानदा वर्ग के लिए 50% का आरक्षण इन तीनों यूनिवर्सिटियों में करेंगे।